वेलकम बैक। आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए प्रोनाउन लेकर आए हैं। तो हम लोग अब चलते हैं प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है और प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, देखिएगा। सर्वनाम जो होता है आपका संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। इसके आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होगा। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है वही आपका प्रोनाउन होता है। तो इसको हम देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे श्याम इज ए गुड बॉय। श्याम इज ए लेबोरियस। श्याम इज इंटेलिजेंट। श्याम्स फादर इज इल। यही सेंटेंस है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपका जो श्याम के बारे में बार बार चर्चा किया जा रहा है। श्याम एक नाउन है और इसका नाम बार बार यूज किया जा रहा है। तो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है? थोड़ा कहने में भी और देखने में भी भद्दा लगता है। तो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम संज्ञा के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, देखने में भी और पढ़ने में भी। तो इसलिए हम संज्ञा के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से पेश करें तो आपके वाक्य की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी नाउन के बारे में बार बार कहा जा रहा है। जैसे श्याम शब्द है, श्याम यहाँ भी है। श्याम इज ए गुड बॉय है, श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम इज ए लेबोरियस, श्याम इज लेबोरियस। श्याम परिश्रमी है। श्याम इज इंटेलिजेंट, श्याम बुद्धिमान है। श्याम से फादर इज इल, श्याम के पिता बीमार हैं। तो बार बार हम जो यूज कर रहे हैं श्याम श्याम, कहने में भी मतलब पढ़ने में भी और देखने में भी वाक्य की सुंदरता भद्दी प्रतीत हो रही है। तो हम श्याम को बार बार ना लिख करके उसके बदले में हम प्रोनाउन यूज करेंगे। श्याम के बदले में प्रोनाउन आप ही यूज कर सकते हैं। इसको हम इस तरह अगर व्यक्त करें तो हो जाएगा, श्याम इज ए गुड बॉय, ही इज लेबोरियस, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अब कह रहा है श्याम्स फादर एक पॉजेसिव के रूप में है, तो हिज फादर इज इल। ये सेंटेंस है। अब देखिए, श्याम के बदले में हमने ही शब्द प्रयोग किया। यही जो ही हमने प्रयोग किया ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। संज्ञा के बदले में हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। अब देखिएगा, इस वाक्य को पढ़ने में भी हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है और देखने में भी इसकी सुंदरता वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई है। तो इसलिए हम संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्यों? जिससे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी हम सर्वनाम के बारे में डिटेल में समझेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कौन सा सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं हम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
समझने के लिए। तो आइए हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देख लेते हैं। इनका नाम पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसकी हिंदी जान लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको हिंदी में। पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आपका थर्ड है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, इसका मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप इसको नोट करते रहिए। चौथा आपका है पोजेसिव प्रोनाउन। संबंध कारक, संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम। आपका पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत सूचक। इसकी हिंदी होती है संकेत सूचक सर्वनाम। आपका छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चय। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक या अनिश्चय सूचक सर्वनाम। नौवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है
व्यष्टिवाचक व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अभी आप नोट कर लीजिए इसको, अभी हम समझा रहे हैं बारी बारी से सबको। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिकतावाचक। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम, ये आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट डाउन करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक एक को हम पहले आप परिचय करा देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है आपका? ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपके 7 प्रकार के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। क्या? आई, वी, यू, दे, ये सब जो आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, जो खुद का हो, खुद पर अधिकार दिखाए, निजीकरण जहां पर हो, खुद के लिए बात की जाए, अपने आप के लिए बात की जाए, वही बात एम्फैटिक का होता है। निश्चयवाचक, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक लगभग एक समान है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। जहां पर आप सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं, सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं, तो आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों बनता है। लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है, कब रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब एम्फैटिक बोलेंगे, उसको आपको डिटेल में भी समझाया जाएगा। अब आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम, जिस पर किसी का अधिकार कोई होता है, तो उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तुम्हारा, हमारा, मेरा, उसका, हिज, हर, देम, देयर, योर, आवर, ये सब जो हम यूज करते हैं, माई, ये सब आपका पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये हिज, हर, ये सब नहीं, ये तो एडजेक्टिव में आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये सब आपके पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं। संकेत सूचक सर्वनाम, जो संकेत मतलब इशारा से कहा जाए, यह, वह, वह, ये सब जो होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उसकी इंग्लिश होती है दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपकी चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रश्न सूचक सर्वनाम, जो प्रश्न सूचक होते हैं, जैसे हु, व्हिच, व्हाट, हुज, ये सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वही इंट्रोगेटिव शब्द, या इंट्रोगेटिव शब्द में कुछ भी होते हैं, जैसे हु, व्हिच, व्हाट और होम, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। और दैट भी है इसमें, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो किसी संज्ञा का संबंध बताता है, उसके बदले में वो यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये अनिश्चित सर्वनाम होता है, कोई निश्चितता न बताए। जैसे एनी हुआ, एवरी हुआ, एनी हुआ, सम हुआ, आल हुआ, मैनी हुआ, ये सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर लेते हैं। व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक मतलब होता है बांटने वाला। डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने से संबंधित है, जो एक दूसरे को बांटने का काम करे। जैसे एवरी हुआ, एवरी हुआ, और आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ईच अदर, वन अनदर, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आपके ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल में रख दिया गया है, एक पार्ट और बना दिया गया है। तो उसको पारस्परिकता मतलब आपसी जो संबंध बताते हैं, वो
रेसिप्रोकल में रखे गए, वन अनदर और ईच अदर को रेसिप्रोकल में रखा गया, एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन की। तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब एक एक करके आप समझिए डिटेल में कि कौन क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में, क्या हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इसको देखिएगा और वीडियो ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्किप करके वीडियो आप कदापि ना देखें, नहीं आपका नॉलेज जो होगा वो अधूरा रह जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कैसे प्रयोग किए जाते हैं और पर्सनल प्रोनाउन होता कौन है, उसका हम चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं। पहले देखिएगा, आपके पर्सनल प्रोनाउन जो हैं यही 7 हैं, जिससे आई हुआ, वी, यू, दे, ही, सी और इट। यही इनकी संख्या जो होती है ये 7 होती है। आपके पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो हम पहले से ही यूज करते चले आ रहे हैं, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अब इनसे बनने वाले जो इनके अन्य रूप हैं वो भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं। तो हम अब इनको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। मतलब यूं कहें कि इनके केस को हम देख लेते हैं। केस इनका कितना होता है? केस इनका 3 होता है। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। तो केस के आधार पर हम इनको देख लेते हैं। देखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं इनके केस। तो यहाँ पर देख लेंगे केस के प्रकार। कौन कौन से केस में आएंगे? ये पहला आपका आएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। दूसरा आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा आपका है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस में आपके 2 पार्ट बन जाते हैं। पॉजेसिव केस में आपके 2 पार्ट बन जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये हर जगह आपको प्रयोग करना है, हर जगह ये आपका काम आएगा। चाहे आप अनुवाद करेंगे तब भी काम करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी काम करेगा, और कहीं अन्य काम में जिसे पैसिव बनाएंगे, पैसिव में भी काम करता है ये आपका। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक। अब ये आपका है संबंध कारक। पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक। संबंध कारक। अब देख लेते हैं पहला आपका जैसे है आई। आई मतलब मैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव
माई होगा और प्रोनाउन माइन होगा। आई के बाद हम बी की बात कर लेते हैं। बी का ऑब्जेक्ट होगा अस, इसका पोजेसिव होगा आवर और प्रोनाउन होगा आवर्स। यू की बात कर लेते हैं। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पोजेसिव होगा योर और प्रोनाउन होगा योर्स। दे की बात करते हैं। दे का ऑब्जेक्ट देम और पोजेसिव देयर, प्रोनाउन होगा देयर्स। अब बात करते हैं ही की। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, पोजेसिव होगा हिज, इसका प्रोनाउन भी हिज ही होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर, पोजेसिव भी हर और प्रोनाउन हर्ष होता है। इट की बात करते हैं। इट का इट ही होगा, इसका पोजेसिव इट्स हो जाता है और इसका प्रोनाउन होता ही नहीं है। इट का प्रोनाउन होता ही नहीं है, तब इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा इसको। ध्यान से देखिएगा। ये नॉमिनेटिव केस जो होता है, कर्ता कारक आपका ये सब आई वी यू दे ही सी इट कर्ता कारक में है। इसके ऑब्जेक्ट ठीक इसके सामने दिए गए हैं, मी अस यू देम हिम हर इट, और इसके साथ अपने की अंग्रेजी जो होती है ये है और ये भी अपने की अंग्रेजी है। दोनों में अंतर है। हम क्या कहते हैं, इसको पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे अभी इसमें। तो देख लेते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं, ये आपका था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम ले चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका हिंदी आपको पता है, निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा इसका प्रयोग कैसे होता है। किसी भी सर्वनाम में, किसी भी प्रोनाउन में जब आपका सिंगुलर प्रोनाउन होगा, क्या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो उसके अंत में, सिंगुलर प्रोनाउन के अंत में आप क्या जोड़ेंगे, SELF और प्लूरल
प्लूरल प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंत में आप क्या जोड़ेंगे? SELVES, सेल्व्स। तो इसको आप देख लिए, नोट कर लीजिए क्या कह रहा है। सिंगुलर प्रोनाउन अगर आपका होगा तो उसमें सेल्फ जुड़ेगा, और प्लूरल प्रोनाउन होगा तो उसमें सेल्फ जुड़ेगा। तो सेल्फ और सेल्फ जोड़ देने से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसका हम प्रयोग कब और कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले आप ये देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता कौन है। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का क्या होगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ होगा, ये सिंगुलर है। और बी का क्या होगा? बी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ जो होगा, आवर सेल्फ। यू का क्या बनेगा? योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों बनेगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों बनेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दे की। तो दे का बनेगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। IVU दे। फिर आपका है ही का आएगा, अगर ही के साथ रहेगा तो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। और सी के साथ आपका आएगा हर सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ। और इट के साथ क्या आएगा? इट सेल्फ, इट सेल्फ आएगा, इट के साथ इट सेल्फ आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आप इसका यूज कब करेंगे इसको हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा, मिटा दे इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिएगा, इसका मतलब होता क्या है? स्वयं अपने आप को सेल्फ जब जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग क्या देता है? अपने आप को या स्वयं को या खुद को अर्थ देता है। तो हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कब करेंगे? देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। पहला है उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, यही है। अब जब अपने आप को की अंग्रेजी आपको लिखना होगा तो आप वही सेल्फ और सेल्फ वाला यूज करेंगे। अब उसने का मतलब ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जेंडर पता नहीं है। तो ही बर्बाद करने की अंग्रेजी पास्ट टेंस में वाक्य है ही स्पॉइल्ड, ही स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद कर लिया। इसको अपने आप को के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही के साथ हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। ध्यान ये देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में बहुत अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। सेल्फ और सेल्फ दोनों जोड़ने से बनता है। तो अंतर क्या है? जब वर्ब के बाद हम सेल्फ वाला
यूज करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और अगर इसी हिमसेल्फ का प्रयोग हम इस वर्ब के पहले यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव ना कहला के आपका एम्फैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फैटिक। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए वे, तुम लिखिए, तुम अपने आप को चोट पहुंचाए, तुम अपने आप को चोट पहुंचाए, यही वाक्य है। देखिएगा, कह रहा तुम अपने आप को चोट पहुंचाए। आपको ध्यान क्या देना है, जब आपके सेंटेंस में कहीं अपने आप को शब्द के लिए प्रयोग करना है स्वयं के निजी, तो आप हिमसेल्फ का प्रयोग या माई सेल्फ या आवर सेल्फ का प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्ब के तुरंत बाद। तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तुम अपने आप को चोट पहुंचाए, यू हर्ट, तुमने चोट पहुंचाया किसको? अपने आप को। यू के साथ योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ लगेगा, यहाँ सेल्फ नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पता है कि तुम अपने आप को किसी एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो यू हर्ट योर सेल्फ। अगर प्लूरल होता तो योर सेल्फ हम प्रयोग करते। तो क्या स्टूडेंट्स, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एम्फैटिक का। एम्फैटिक का दोनों में बहुत अंतर नहीं है, हमने पहले बता दिया इसको। देखिएगा, नंबर 3 आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन इसको कहते हैं निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हम जानेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं स्वयं, स्वयं कहिए या खुद कहिए, चाहे स्वयं का अर्थ दे या खुद का, तो एक ही बात है। मैं स्वयं इस काम को किया, इस काम को किया, यही है। तो देखिएगा, कह रहा है मैं स्वयं इस काम को किया, तो आई अब स्वयं या खुद के अर्थ में भी हम उसी को प्रयोग करेंगे जो सेल्फ और सेल्फ वाला प्रयोग करते थे। लेकिन जब स्वयं और खुद का प्रयोग करना होगा तो उसकी अंग्रेजी आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। निज सूचक सर्वनाम को आप उस प्रोनाउन के तुरंत बगल लिखेंगे जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। ये कह रहा है मैं स्वयं, अपने आप पर लागू हो रहा है, मैं खुद यह काम किया। जब खुद या स्वयं आ जाएगा तो वहां पर ये ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, इस पर ना ज्यादा प्रभाव देगा जो सब्जेक्ट पर, तो वहां पर आप सेल्फ या सेल्फ वाला जोड़कर प्रोनाउन लिख देंगे। आई के साथ माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। अब किया की अंग्रेजी लिखेंगे आई माई सेल्फ डिड, मैं स्वयं किया, क्या किया? इस काम को। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसने खुद को, उसने खुद को धोखा दिया, उसने खुद को धोखा दिया। खुद को लिखा रहे या स्वयं को रहे तो हम यही यूज करेंगे। तो सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ डिसीव्ड, सी हर सेल्फ
ये सेंटेंस आपका रिफ्लेक्सिव की तरह लग रहा है। इस तरह से सेंटेंस में एम्फेटिक नहीं लगेगा। ये देखिए खुद को कह रहा है, इसमें स्वयं या खुद अगर को आ जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, मतलब क्रिया के बाद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खुद, उसने खुद, इस तरह लिखिए, उसने खुद मेरी मदद की, उसने खुद मेरी मदद की। इस तरह देखिए अगर खुद को आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, वो वर्ब के बाद हो जाएगा। अब देखिए ही शी हरसेल्फ हेल्प्ड मी। इस तरह से आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। बात दोनों में अंतर समझ लेते हैं। एम्फेटिक जब होगा तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, सेल्फ और सेल्फ वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, देखिए। और रिफ्लेक्सिव जो होगा वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा, मतलब वर्ब के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव। दोनों में यही अंतर है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको ये तीनों प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोनाउन हम कब और कैसे यूज करेंगे। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अब आपसे हम अगली वीडियो में इसके आगे जो प्रोनाउन बचे हैं उसको लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक ले धन्यवाद।